गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है और आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और उम्मीद करते हैं आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मेरा मेन सब्जेक्ट है संस्कृत और मैं संस्कृत से ही अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ फ्रेंड्स। मैंने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है, ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन। मैं सेल्फ स्टडी से ही अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने टेट और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर लिया है और आफ्टर मैरिज मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट की है, इसीलिए मेरे चैनल का नाम स्टडी आफ्टर मैरिज है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरी स्टडी बीच में स्टॉप हो गई थी, जबकि मैं कंटिन्यू करना चाहती थी, पर कुछ दिक्कतों की वजह से मेरी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड का भी मन था कि मैं पढूँ और मैं तो चाहती ही थी पढ़ना। तो उन्होंने जब पूछा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैंने हाँ कर दिया और मैंने अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट की। तो शादी के बाद ही फ्रेंड्स मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया, उसके बाद टेट पेपर 1 पेपर 2 क्लियर किया। जस्ट उसके बाद जब फॉर्म निकला तो मैंने सीटेट भी पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर किया। तो फ्रेंड्स, मेरा टेट सीटेट क्वालिफाई है और मैं अभी टीएसटी की तैयारी कर रही हूँ और टीएसटी के लिए मेरा मेन सब्जेक्ट संस्कृत है और आज मैं संस्कृत में मेघदूतम के क्वेश्चन कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, इस टाइम मैं मेघदूतम पढ़ रही हूँ, तो मैं जो भी बुक पढ़ रही होती हूँ मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ। क्योंकि जब आप बुक से चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जैसे श्लोक पढ़ रही हूँ उसका अर्थ पढ़ रही हूँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो मैं अपना स्टडी इसी तरह से कंटिन्यू कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की हुई है, मैं सेल्फ स्टडी से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरी एक सब्सक्राइबर जो कि हाउसवाइफ हैं, सिस्टर हमारी, उन्होंने हमसे पूछा था कि दी आप शादी के बाद सारे काम के साथ-साथ अपना स्टडी का रूटीन कैसे मैनेज करती हैं? तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि सिस्टर, पहली बात तो हाउसवाइफ का कोई रूटीन नहीं होता है, जैसे कि हर हाउसवाइफ का है वैसे मेरा भी है। मेरा भी स्टडी को लेके कोई रूटीन नहीं है, मुझे जब टाइम मिलता है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि मैं दिन भर में इतने घंटे पढ़ पाऊँगी या फिर मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ पाऊँगी। तो ऐसा मेरा भी कोई रूटीन नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मुझे जितना भी टाइम मिलता है काम के बाद, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद जो टाइम है उसको मैं अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ करूँ और मैं ऐसा ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि अकेले रहती हैं आप, तो इतना काम नहीं रहता है। तो मैं उन्हें भी ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं अकेली हूँ। टेट सीटेट क्वालिफ़ाई करने के बाद मैं हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, तो मुझे इतना काम नहीं है। मैंने अपना बीएड और टेट और सीटेट सारे पेपर मैंने फैमिली के साथ रह के कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप, मैं कहती हूँ कि 10 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन 2 घंटे लग रहा है तो आप उसी 2 घंटे में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप उसी 2 घंटे में इधर-उधर की बातें मत सोचिए, फ़ोन मत चलाइए, आपका जितनी देर मन लग रहा है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मायने ये बात रखती है कि आप जितनी देर पढ़ने बैठ रहे हैं उतनी देर में आप क्या चीज़ें सीख पा रहे हैं, कितनी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फैमिली के साथ हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि कोई आपके काम में हेल्प कराएगा और सोचेगा कि ये बोलेगा कि आप पढ़ लीजिए मैं काम कर ले रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत किस्मत वालों के साथ ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली मिले।
तो फ्रेंड्स हर हाउसवाइफ का यही रूटीन है कि पहले उन्हें अपना काम ख़त्म करना है, चाहे वो पढ़ पाएँ ना पढ़ पाएँ। तो अगर आप घर का काम ख़त्म करने के बाद अपने अंदर ये चीज़ें रख पाती हैं कि मैं पूरा काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद पढ़ाई करूँगी, तभी आप किसी चीज़ की तैयारी करिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि काम करने के बाद आपके पास एनर्जी नहीं है, आप नहीं कर सकती हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 दिन आप पढ़ लीजिए, 2 दिन, 4 दिन ना पढ़िए, फिर 1 दिन पढ़ लीजिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है सिस्टर, क्योंकि जो भी स्टडी है आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे वो 1 घंटे आप पढ़ती हैं, 2 घंटे पढ़ती हैं, लेकिन जो भी आप कीजिए कंटिन्यू कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं भी यही करती हूँ, चाहे मैं फैमिली के साथ रहूँ, चाहे मैं अकेले रहूँ, मुझे जो चीज़ करना है वो करना है, चाहे मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता है तो मैं वो 1 घंटे ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपने कोई एम रखा हुआ है, कोई लक्ष्य रखा हुआ है, तो आपको यही करना है कि आप सबसे ज़्यादा इस पर फ़ोकस कीजिए कि आपको जब टाइम मिलता है तो आप उस काम को करने में अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए, जो चीज़ आपको पसंद है, आप पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई और आपके अंदर टैलेंट है, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सोचती हैं कि पहले थोड़ी देर आराम कर लें और एक बार काम करने के बाद हम लेट जाते हैं, तो फिर शरीर साथ नहीं देती कि हम कोई काम करें, मन करता है बस आराम ही करें। तो फ्रेंड्स घर के तो सारे काम करने ही पड़ते हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई और भी है, तो आपको भी मुझे लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी भी है मेरी हाउसवाइफ़ सिस्टर्स हैं, जो घर का पूरा काम भी कंप्लीट कर रही हैं, अपने बच्चे भी सँभाल रही हैं और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रही हैं। तो आप भी कर सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छे से अपने मन में ठान लेती हैं तो। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसमें मेरे जो मैंने जो बुक ले रखी है इसमें 100 क्वेश्चन थे मेघदूतम के। पहले उसकी थ्योरी अच्छे से दी गई है, उसके बाद फिर दिया गया है क्वेश्चन आंसर। तो मैं फ्रेंड्स थ्योरी भी पढ़ रही हूँ, अभी मैं पूर्व मेघ पढ़ रही थी, तो मैंने पूर्व मेघ आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है और अब मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ और मैंने इसकी थ्योरी भी पढ़ी हुई थी। तो फ्रेंड्स एक दिन में मैं 10 से ज़्यादा श्लोक नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर होता ये है कि चीज़ें समझ में नहीं आती और उसमें इतने भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है कि हम मिक्स हो जाता है सबकी कौन-सी व्याख्या, कौन-सा उदाहरण किस जगह के लिए दिया गया है, तो इसीलिए मैं और चीज़ें पढ़ने लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों का ये भी रहता है कि आप जीके जीएस कहाँ से करती हैं? तो मैं जीके जीएस कभी बुक से कर लेती हूँ, मेरे पास कुछ बुकें हैं और या फिर मैं कभी नहीं मन रहता बुक से पढ़ने का तो मैं ऑनलाइन भी कर लेती हूँ। लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस रहता है मेरे मेन सब्जेक्ट संस्कृत पर। तो मैं अभी संस्कृत को अपना मज़बूत बना रही हूँ और जीके जीएस तो हम थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते तो पढ़ते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं अभी उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी स्टडी कहाँ से कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं अपने स्टडी को इसी तरह से कंटिन्यू करती हूँ बिना किसी की हेल्प से, या तो मैं गूगल या यूट्यूब की हेल्प ले लेती हूँ या मैं स्टडी करती हूँ सेल्फ बुक से। मैं किसी कोचिंग से जुड़ी हुई नहीं हूँ फ्रेंड्स, ना ही मैंने ऑनलाइन कोई कोचिंग ली है, ना ही ऑफ़लाइन। तो फ्रेंड्स अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, आप अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।